तो बच्चों आज की क्लास में अपन सर्किट सोल्व करना सीखेंगे टेक्निक के थ्रू। ध्यान देना, बहुत अच्छा लेक्चर है। काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं इसमें आपको। तो एक सर्किट बनाया हुआ है मैंने आपके सामने और मैं आपसे हर एक ब्रांच में कितनी करंट पास हो रही है वो फाइंड आउट करने के लिए बोलूँगा। तो हर एक पार्ट पे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और इनफैक्ट अगर मैं आपसे यहाँ पर भी करंट पूछूं कितना होगा, यहाँ पर करंट पूछूं कितना होगा, तो यहाँ पर करंट निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है। इनको शॉर्ट सर्किट्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इनको? शॉर्ट सर्किट। अपन जो तरीका जानते हैं वो अपन रजिस्टर के ऊपर करंट निकालना तो जानते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास होगा वो निकाल सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ करंट आपसे पूछ लूँ, कनेक्टिंग वायर यहाँ पूछ लूँ, तो फिर बिना टेक्निक के कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अब समझते हैं अपन किस तरीके से अपन को टेक्निक लगानी है और अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इस सर्किट में मेन करंट निकालने की कोशिश करो। मेन करंट मतलब ये वाली करंट, ये जो 10 वोल्ट से चली और ये एंटर हुई, ठीक है ना। जितनी सेल से करंट चलती है उतनी उसके नेगेटिव पे एंटर भी करती है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको अपन हटा देते हैं। पहले अपन मेन करंट निकालते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन ब्रांचेस में करंट वगैरह निकालेंगे। तो अभी ये जो 3 रेजिस्टेंसेज हैं ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ या पैरेलल? तो आंसर है ये पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है? हालांकि आपको बेसिक्स थोड़े बहुत आने चाहिए करंट के, फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो इनको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। और ये शॉर्ट सर्किट्स होते हैं बेटा। शॉर्ट सर्किट का मतलब अगर ये पॉइंट ए है ना, तो ये जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है वो भी ए होगा। पोटेंशियल मतलब इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम होगा। ये पॉइंट बी है तो यहाँ का पोटेंशियल बी होगा, और ये जहाँ पे कनेक्टेड है वहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा, बी होगा, है ना। ध्यान से सुनना। अब इस सर्किट को वापस बना के देखते हैं अपन ए और बी के बीच में। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ये 2 ओम वाला ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, देखो आप। तो ये 2 ओम यहाँ पर कनेक्टेड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पैरेलल में क्यों है। ये 6 ओम वाला कहाँ कनेक्टेड है, बी और ए। वापस से देखो, 6 ओम को ऐसे बना दो, बी और ए के बीच में। और ये 3 ओम वाला, ये ए और बी, ये भी यहीं पे कनेक्टेड है। फिर ये ए वाला पॉइंट 10 वोल्ट की बैटरी से, बी वाला इधर, ठीक है। तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो तीनों हैं वो किस में नज़र आ रहे हैं आपको? पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। 1 2 3, तो 6 2 और 3 इसका पैरेलल आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला पता ही होगा, 1/RP रिजल्टेंट जो होगा इज इक्वल टू 1/6 + 1/2 + 1/3। इसको आप सोल्व कर लोगे तो RP आ जाएगा 1 ओम, ठीक है ना। 6 3 2 2 1 ओम कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो ये तीनों किस में है? पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? बता दिया, ठीक है। ओके, हालांकि ये मेरे पुराने लेक्चर्स में भी है। अगर आप देखोगे इस तरीके के सर्किट सोल्व करना, वहाँ मैंने आपसे सिर्फ इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलाने को बोला था, ठीक है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बट यहाँ पर मैं कुछ अलग पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं यहाँ पर करंट पूछ रहा हूँ, यहाँ पे करंट पूछ रहा हूँ, इस पे करंट, इस पे करंट, इस पे करंट, यहाँ पे सब जगह कहीं पे भी। तो ये थोड़ी अलग टाइप की प्रॉब्लम है। बट उसके लिए भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा। तो ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। इनको शॉर्ट सर्किट्स बोलते हैं, ध्यान रखना। और ये तीनों पैरेलल में। इफेक्टिव आया 1। इफेक्टिव अगर 1 आया तो यहाँ पर करंट मान लेते हैं I, ठीक है। तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये 1 ओम, ये करंट I और ये 10 वोल्ट की बैटरी। लगा दो ओम्स लो, V = IR, V = करंट इंटू रेजिस्टेंस 1, कितना हो गया? 10 एम्पियर। तो मेन करंट तो पता चल गया कितनी होगी, 10 एम्पियर। यानी यहाँ से 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और यहाँ पर 10 एम्पियर एंटर कर रही है। पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट चलती है नेगेटिव में उतनी ही एंटर करती है। अब आते हैं अपन अपनी मेन प्रॉब्लम पे, ठीक है ना। ओके, नोडल एनालिसिस अपन को आता है थोड़ा थोड़ा। अपन पोटेंशियल्स डिफाइन करना जानते हैं। देखो ये पॉइंट 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ये पॉइंट जो होगा ये 10 वोल्ट पे होगा,
और ये जहाँ पर कनेक्टेड है वो भी 10 वोल्ट पे होगा, तो ये भी 10 वोल्ट होगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। ठीक, पोटेंशियल जितना यहाँ पर होगा उतना ही ये जहाँ कनेक्टेड है वहाँ भी होगा। सिमिलरली ये पॉइंट जो है वो बी 0 वोल्ट पर है, बी वाला जो पॉइंट है 0 वोल्ट। अब ये जहाँ कनेक्टेड है वो भी किस पे होगा, 0 वोल्ट पे। ठीक है, आया समझ में? ओके, वेरी गुड। ओके, अब सुनो, यहाँ करंट कितना होगा इस वाले ब्रांच में? तो देखो ये पॉइंट 10 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, तो यहाँ करंट कितना होगा, I1 मान लेता हूँ। ठीक है, I1, तो ओम्स लॉ लगा दो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया दोनों पॉइंट के बीच में, 10, तो 10 इक्वल्स टू करंट I1, रेजिस्टेंस 2 कितना है, 5, तो I1 कितना आया, 5 एम्पियर, मतलब यहाँ 5 एम्पियर करंट है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहाँ से कितना चला था, यहाँ से कितना चला था, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर में से इधर कितना चला गया, 5 एम्पियर। जंक्शन है ना, 10 में से 5 इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा, 5, ये 5 एम्पियर है। ठीक है, आया बेटा समझ में? यहाँ करंट कितना है, 5 एम्पियर। ओके, गॉट माय पॉइंट? आया बेटा समझ? और देखो, और एनालिसिस करते हैं अपन। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये आया इधर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर दो जगह बटेगा, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब ये इधर कितना जाएगा, ये पॉइंट 10 वोल्ट पर, ये है 0 वोल्ट पे, तो हाई से लो चलता है करंट, ये गया इधर, कितना जाएगा, ओम्स लॉ लगा दो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 इक्वल्स टू करंट मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 3, कितना हो जाएगा, 10/3। तो ये करंट कितना मिला, 10/3। आ रहा है समझ में? 5 में से 10/3 इधर चला गया, 5 एम्पियर में से 10/3 इधर चला गया, तो इधर कितना गया, 5 माइनस 10/3, 5 माइनस 10/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, 15 माइनस 10/3 कितना हो गया है, 5/3। तो इधर कितना गया बेटा, 5/3। ओके, इधर 5 था, उसमें से इधर कितना चला गया, 10/3, तो इधर कितना गया, 5/3। अब ये 5/3 इधर आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है, 5। ये देखो ये वाला, ये 5 और ये 5/3, तो यहाँ से कितना पास होगा, यहाँ से कितना पास होगा, लगाओ दिमाग, 5 प्लस 5/3, 5 प्लस 5/3, 5 प्लस 5/3, 3 एलसीएम आ गया, 15 प्लस 5 20/3। ठीक है ना, 5/3 प्लस 5, तो यहाँ पे कितना गया, 20/3। तो इस ब्रांच में अगर मैं करंट पूछता आपसे तो बिना टेक्निक के निकालना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर कितना करंट है, 20/3, यहाँ पर कितना करंट है, 5 एम्पियर, यहाँ कितना करंट है, 20/3। समझ में आ रहा है करंट कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ घूम रहा है। अब ये 20/3 इधर चला, इधर चला, इधर चला, यहाँ से कितना आया, 10/3, यहाँ से कितना आया, 20/3। इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर। ये क्रॉस चेक करने का भी तरीका है, यहाँ से करंट और यहाँ से जो करंट आ रहा है, ये सब मिला के कितना होना चाहिए, 10/3। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा फटाफट। कितना चला था, यहाँ से चला था 20/3, इधर कितना आया, इधर आया 10/3, 20/3 प्लस 10/3, 30/3, 10 एम्पियर। करेक्ट है? तो ये क्रॉस चेक करने का भी तरीका, आई होप आपको समझ में आई बात, ज़्यादा टफ तो नहीं लगी। देखो क्या करना है, सबसे पहले मेन करंट फाइंड आउट करना है, ये वाली मेन करंट फाइंड आउट करने के बाद आप पोटेंशियल्स लिखोगे। ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल, जहाँ ये वायर जा रहा है उसका पोटेंशियल भी सेम होगा। ये 0 वोल्ट है, जहाँ ये वायर जा रहा है कनेक्टिंग वायर है, उसका भी पोटेंशियल 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया अपन को, तो सभी जगह करंट पता लगा सकते हैं। और थोड़ा सा जंक्शन रूल आपको पता होना चाहिए, किरचॉफ करंट लॉ पता होना चाहिए। यहाँ से 10 एम्पियर चल रहा है, 10 में से अगर इधर 5 गया तो इधर कितना जाएगा, 5। और वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, 10 वोल्ट 0 वोल्ट, तो 5, इधर कितना जाएगा, 5। अब ये 5 में से इधर कितना गया,
तो ये 10 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, तो इधर कितना जाएगा 10/3, 5 में से 10/3 इधर जाएगा तो इधर कितना जाएगा 5/3, फिर ये 5/3, ठीक है, ये 5/3 और ये 5, ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 20/3 और ये 10/3, 10। तो इस तरीके से कहीं पर भी आपसे करंट पूछा हो सर्किट में आप आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में ही बात और डायरेक्शंस भी क्लियर है, कहाँ से करंट चल के कैसे जा रही है, इसको आप फेयर कर लेना और अच्छे से लिख लेना और समझ लेना। ओके, चलो फिर अभी एक क्वेश्चन और करते हैं या देखते हैं। चलो आप इसको इतना लिखो।